2-3 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, आपकी आवाज। ठीक है, 2-3 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, स्टार्ट कर लीजिए सर। हाँ हाँ, बस 1 मिनट में स्टार्ट कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन। तो इसमें बहुत सारे कंडीशन होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती है जो कि होती है ओवरऑल फीमेल जेनिटल ऑर्गन में। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन कौन सी बीमारी होती है, फिर उसका कोई इलाज मौजूद है या नहीं है, उसको जो है हम देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहली जो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? 1 मिनट। सबसे पहली जो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होती है वो होती है कि डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल डेवलपमेंटल एनाटोमोलीज ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया। डेवलपमेंटल एनामोलीज ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया सबसे पहला जो होता है। इसमें क्या आता है? इसमें सबसे पहला आता है पेरिनियल और वेस्टिबुलर एनस। यानी एनस जो है ये अपनी जगह पे नहीं होके या तो पेरिनियम एरिया पे होता है या फिर वेस्टिबुलर में आ जाता है, वेस्टिबल में आ जाता है। तो ऐसी सूरत में जो है, ऐसी सूरत में हमारा जो मोशन है यानी जो लैटिन कहता है वो वजाइना के जरिए आता है।
तो ये क्या होता है, कैसे होता है, वो सब बाद में देखेंगे। पहले तो सिर्फ नाम जान लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो एक हो गया, नोट करते जाइए। नंबर 1 क्या हो गया, पेरिनियल और वेस्टिबुलर एनस। पेरिनियल और वेस्टिबुलर एनस, पेरिनियल और वेस्टिबुलर एनस। ओके। दूसरा होता है एक्टोपिक यूरेटर। दूसरा होता है एक्टोपिक यूरेटर। इसमें क्या होता है कि ये जो यूरेटर है, एक्टोपिक यूरेटर, एक्टोपिक यूरेटर में बेसिकली क्या होता है कि जो यूरेटर है वो यूरेटर जो है इसमें ना खुल के ब्लडर में ना फ्यूज होके, ये यूरेटर फ्यूज कहाँ हो जाता है, या तो वजाइना में या फिर वेस्टिबल में। ये यूरेटर जो है वो फ्यूज कहाँ होता है, यानी इसका ये इससे निकल के किडनी से निकल के नॉर्मली यूरिनरी ब्लडर में आता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये यूरिनरी ब्लडर में ना फ्यूज होके ये कहाँ फ्यूज हो जाएगा, या तो वजाइना में या फिर कहीं भी वेस्टिबल में, कहीं भी क्लोज टू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के कहीं पर भी फ्यूज हो जाता है। तीसरी चीज होती है वजाइनल एब्नॉर्मलिटी। वजाइनल एब्नॉर्मलिटी में जो होती है वो बेसिकली क्या क्या होती है कि एक तो सबसे पहली चीज होती है कि नैरो इंटुराइटस, यानी वजाइनल कैनाल की जो ओपनिंग है वो काफी नैरो हो जाती है। वजाइनल कैनाल की जो ओपनिंग है वो काफी नैरो हो जाती है, तो जिसको कहते हैं नैरो इंटुराइटस। नैरो इंटुराइटस, INTROITUS, इंटुराइटस। ओके। जी। सेकंड क्या होती है, हाइमेन एब्नॉर्मलिटी, यानी इसमें क्या होता है कि इम्परफोरेटेड हाइमेन हो जाता है। इम्परफोरेटेड हाइमेन हो जाता है, इसमें इम्परफोरेटेड हाइमेन होता है। हाइमेन एब्नॉर्मलिटी में क्या होता है कि इम्परफोरेटेड हाइमेन हो जाता है। और इसके अलावा जो ये होती है, कोई कुछ बोल रहा है? हेलो हेलो। नहीं सर, नहीं सर। ओके। सो इसमें क्या होता है कि हमारा ये क्या नाम है, हाइमेन लेयर जो है वो इम्परफोरेटेड हो जाता है, क्योंकि वो काफी थिक होता है और ये परफोरेट नहीं करता है, तो ये कंडीशन डेवलप होती है। दूसरा क्या होता है कि दूसरा होता है वजाइनल माल डेवलपमेंट। वजाइनल माल डेवलपमेंट, वजाइनल माल डेवलपमेंट्स में जो मेन फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, या तो एजेनेसिस ऑफ वजाइना हो जाता है, या तो एजेनेसिस ऑफ वजाइना हो जाता है, या फिर फेलियर ऑफ लैटरल फ्यूजन होता है, या फिर फेलियर ऑफ वर्टिकल फ्यूजन होता है, या तो फेलियर ऑफ वर्टिकल फ्यूजन होता है। लैटरल फ्यूजन फेलियर हो जाता है, या फिर वर्टिकल फ्यूजन जो है इसका फेलियर हो जाता है, तो ये एजेनेसिस में आता है। इसके अलावा अदर एबनॉर्मलिटी भी आती है, जैसे अगर वजाइनल एजेनेसिस की बात करेंगे तो वजाइनल एजेनेसिस में एक होता है पार्शियल एजेनेसिस ऑफ अपर वजाइना, पार्शियल एजेनेसिस ऑफ वजाइना, और दूसरा होता है कंप्लीट एजेनेसिस ऑफ वजाइना। दूसरा होता है कंप्लीट एजेनेसिस ऑफ वजाइना। एक होता है पार्शियल एजेनेसिस ऑफ वजाइना, दूसरा होता है कंप्लीट एजेनेसिस ऑफ वजाइना। इसके बाद एक जो होता है यूट्राइन एनामोली। यूट्राइन एनामोली होता है, यानी यूट्रस का डेवलपमेंट जैसे नॉर्मल होना चाहिए वैसे नहीं होता है। यूट्रस का एनामोली में क्या क्या हो सकता है, जैसे में एक्यूरेट यूट्रस, या फिर यूट्रस डाइडेल्फाइज, या फिर यूट्रस बाइक्रोनस, या फिर यूट्रस
बाइकोनस या फिर सेप्टेट यूट्रस या फिर सेप्टेट यूट्रस या फिर यूट्रस यूनिकॉर्निस या फिर यूट्रस यूनिकॉर्निस। ये सारी की सारी यूट्रस की एबनॉर्मलिटी पाई जाती है। यूट्रस की एबनॉर्मलिटी के बाद जो है हमारा जो एनामोली होता है वो और क्या होता है, यूट्रस की एबनॉर्मलिटी के एनामोली जो होता है एनामोली ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब, एनामोली ऑफ फ्लोपियन ट्यूब। इसके अलावा एनामोली ऑफ ओवरीज, एनामोली ऑफ ओवरीज। उसके बाद वॉल्फियन रेमिनेंट एबनॉर्मलिटीज, वॉल्फियन रेमिनेंट एबनॉर्मलिटीज, वॉल्फियन रेमिनेंट एबनॉर्मलिटीज। इसके अलावा पर ओवेरियन सिस्ट, पर ओवेरियन सिस्ट। इसके अलावा पर ओवेरियन सिस्ट होता है। फिर अदर एबनॉर्मलिटीज आती है। फिर अदर एबनॉर्मलिटीज में क्या होता है कि एबनॉर्मलिटी हो जाता है आपको इसका लिबिया माइनोरा का, तो लिबिया मेजोरा का, तो फिर क्लाइटोरिस का, तो फिर पेरिनियम का, इन सब चीजों का एबनॉर्मलिटी हो जाता है। ओके, तो ये सारी की सारी एनामोली जो है हमें पढ़ना है 1 by 1। इसमें क्या नाम है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में। तो अब सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा डिटेल में, चूंकि बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जिसका ट्रीटमेंट ही अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जिसका ट्रीटमेंट ही अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी सूरत में सिर्फ वो होता क्या है हम यही जान सकते हैं, इसके अलावा और कुछ इसका जान ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, पेरिनियल लिखिए, पेरिनियल और वेस्टिबुलर एनस। सबसे पहला एबनॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, पेरिनियल और वेस्टिबुलर एनस। ओके, ये कैसा होता है, क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा एनल पिट, एनस जो है वो कहाँ होता है, एनल पिट के ऊपर होता है। यूजुअली क्या होता है, यूजुअल साइट इसका क्या है, एनल पिट के ऊपर, जो कि पेरिनियम से नीचे, पेरिनियम से नीचे होता है एनल पिट, वहां पे हमारा एनस पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका एनस का जो ओपनिंग है, एनल ओपनिंग जो है, या तो ये क्लोज होता है पोस्टीरियर एंड ऑफ वेस्टिबल के, या तो ये क्लोज होता है पोस्टीरियर एंड ऑफ वेस्टिबल के। प्लीज प्लीज आप चले जाइए और गेट बंद कर दीजिए, जाइए बेटा। ठीक है, तो सबसे पहला ये इसका जो नॉर्मल एनस का जगह है वो क्या है, एनल पिट एरिया पे। एनस का जो जगह है नॉर्मली वो कहाँ है, एनल पिट एरिया पे, जो कि पाया जाता है बिलो द पेरिनियम, बिलो द पेरिनियम। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि या तो एनस का एनल ओपनिंग जो है, यानी एनस एनस जो है ये पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेस्टिबल पाया जाता है, या फिर वेस्टिबल के अंदर पाया जाता है। पोस्टीरियर एंड ऑफ वेस्टिबल पाया जाता है, या फिर वेस्टिबल के अंदर पाया जाता है, या फिर ये वजाइना के अंदर, कंजेनाइटल रेक्टो वजाइनल फिस्चुला कहा जाता है इसको, कंजेनाइटल रेक्टो वजाइनस फिस्चुला कहा जाता है इसको। इसमें क्या होता है, रेक्टम से एनस जो है फ्यूज करके वजाइना में ओपनिंग होता है। इसमें रेक्टम से एनल कैनाल फ्यूज करके वजाइना में फ्यूज हो जाता है। इसको कहते हैं कंजेनाइटल रेक्टो वजाइनल फिस्चुला। इसको क्या नाम से जाना जाता है, कंजेनाइटल रेक्टो वजाइनस फिस्चुला। और ये जो है अमूमनतः काफी बड़ा होता है, जैसे एनस बड़ा होता है वैसे ही नॉर्मली फिस्चुला क्या होता है, एक पतली सी नली होती है। लेकिन चूंकि ये जो है एनस का पार्ट है तो ये बड़ा होता है, और इसमें इनकॉन्टिनेंस पाया जाता है, इसमें इनकॉन्टिनेंस पाया जाता है, यानी कि पैखाना इसका रुकेगा नहीं,
पैखाना इसका रुकेगा नहीं। तो ऐसी सूरत में जो है इसको प्रॉब्लम कब होगा, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, यानी डिलीवरी जब होगा इसका तो डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन के जरिए ही डिलीवरी हो सकता है। वजाइनल डिलीवरी नहीं करवाना है, वजाइनल डिलीवरी नहीं करवाना है। ऐसी औरतों में सिजेरियन सेक्शन के जरिए ही डिलीवरी करवाना है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट जो है, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही है। वो क्या है कि सर्जिकल जो है बाईपास बनाया जाता है, जो कि एनल पिट पे ट्रांसफर किया जाता है। सर्जिकल बाईपास बना के एनल पिट पे एनस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। सर्जिकल बाईपास बना के एनल पिट पे एनस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है। अमूमनतः जो इसका फीचर होता है, जो पैखाना होता है, वो पैखाना वजाइना के जरिए आता है और डिलीवरी इसके जरिए वजाइनल डिलीवरी नहीं करवाते हैं। ऐसे कंडीशन में हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं। और दूसरी चीज, इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है कि इसका जो है बाईपास होता है। बाईपास करके, एक मिनट, हाँ बुआ, हाँ बुआ, हाँ ठीक है ना, 3 बजे आऊँगा। इस टाइम में तो हर दिन लेक्चर रहता है ना, 3 बजे आऊँगा। ठीक है, तो ऐसी सूरत में वजाइना से बाईपास करके एनल पिट पे इसका एनस बनाया जाता है। तो ये इसका बेसिक चीज है पेरिनियल और वेस्टिबुलर एनस का। पेरिनियल और वेस्टिबुलर एनस के बाद जो सेकंड चीज आती है वो क्या आती है, एक्टोपिक यूरेटर। एक्टोपिक यूरेटर, लिख रहे हो ना सब लोग? जी, छूट तो नहीं रहा है ना? शुरू में छूट गया सर थोड़ा सा। वो तो तुम लेट ज्वाइन किए इसके लिए ना। बाकी लोग का जी एजाज आलम, जी नहीं छूटा है सर। ओके चलो। शाहिद इमाम, हाँ सर, हेलो। जी सर। हाँ बहुत सर, लिख रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ जी सर। जी जी चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो इसका एब्नॉर्मलिटी है, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है, वो क्या है, एक्टोपिक यूरेटर। तो सबसे पहले एक्टोपिक यूरेटर होता क्या है? नॉर्मली क्या होता है, यूरेटर जो है किडनी के पेल्विक से निकल के और यूरिनरी ब्लडर पे फ्यूज होता है। नॉर्मली क्या होता है कि यूरेटर जो है किडनी के पेल्विक से निकल के और यूरेटर पे फ्यूज होता है। लेकिन इसके कंडीशन में क्या होता है कि ये यूरेटर पे फ्यूज ना होके ये क्या हो जाता है कि वेस्टिबल पे आके फ्यूज होगा, या फिर वजाइना में आके फ्यूज होगा। या तो वेस्टिबल पे आके डायरेक्ट यूरेथ्रा में से फ्यूज करता है, या फिर वजाइना में फ्यूज कर जाता है। ठीक है, इसका मेन जो सिम्टम होगा वो क्या होगा, कंप्लीट इनकंटिनेंस, क्योंकि ब्लडर के जरिए ही हम यूरिन को होल्ड करते हैं, और क्योंकि ये ब्लडर को बाईपास कर देता है, कंप्लीट इनकंटिनेंस होता है। और जो है सर, सर कहाँ कहाँ पे फ्यूज होगा सर, ये वेजाइना में और या तो वजाइना में या फिर यूरेथ्रल मीटस के पास, वेस्टिबल के यूरेथ्रल मीटस के पास। ओके जी और इसका मेन सिम्टम क्या है, कंप्लीट इनकंटिनेंस। इनकंटिनेंस होने का बेसिक वजह क्या है, बेसिक वजह यही है कि जो हमारा न्यूरो रेगुलेशन होता है यूरिन होल्ड करने का, वो ब्लडर में पाया जाता है ना। और अगर ब्लडर को ये बाईपास कर गया है, ब्लडर पे फ्यूज ही नहीं कर रहा है, तो नतीजा क्या होगा कि आपको कंप्लीट इनकंटिनेंस पाया जाएगा। लगातार इसको जो है जो भी
कपड़े हैं या जो भी है कंटिन्यूअस वेट रहेगा, जो भी चीज वो पहनेगा वो कंटिन्यूअस वेट रहेगा, इसीलिए अमूमनतः ऐसे लोग ज्यादातर डायपर का यूज करते हैं। ओके, उसका ट्रीटमेंट में वही होगा सर, डायपर यूज करेगा? अगर सर्जरी नहीं होता है तो, वरना सर्जरी है, सर्जरी में क्या है कि पार्शियल नेफ्रेक्टोमी करते हैं, पार्शियल नेफ्रेक्टोमी करते हैं या फिर यूरेटरेक्टोमी करते हैं, यूरेटरेक्टोमी करते हैं, उस साइड का यूरेटर ही जहां से ये निकल रहा है वो यूरेटर ही निकाल देते हैं। या फिर 3 तरह की सर्जरी करते हैं, या तो पार्शियल नेफ्रेक्टोमी कर देते हैं ताकि उस यूरेटर का कनेक्शन ही खत्म हो जाए किडनी से, या फिर यूरेटरेक्टोमी कर देते हैं ताकि उसका कनेक्शन किडनी से खत्म हो जाए, या फिर क्या करते हैं कि इम्प्लांटेशन ऑफ द एक्टोपिक यूरेटर करते हैं, जो कि ब्लडर में इम्प्लांट कर देते हैं। इसको सर्जरी करके सेपरेट करते हैं, सेपरेट करके उसके बाद ब्लडर में इम्प्लांट कर देते हैं, उसके बाद ब्लडर में इम्प्लांट करते हैं, तो इम्प्लांटेशन ऑफ द एक्टोपिक यूरेटर करते हैं। तो मेन जो है वो क्या है कि इम्प्लांटेशन ही है, मेन ट्रीटमेंट इम्प्लांटेशन ही है। ये पार्शियल नेफ्रेक्टोमी या यूरेटेक्टोमी ये अमूमनतः एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि फिर जो यूरिन फॉर्मेशन होगा वो नहीं निकलेगा जो है बाहर, या फिर अगर जो है नेफ्रेक्टोमी कर देते हैं तो फिर उसका किडनी, जानते हो किडनी वन ऑफ द जो है मेजर ऑर्गन है, आज़ाए रईसा में आता है, तो फिर वो उसकी नॉर्मल लाइफ रहेगी नहीं, इसलिए इसमें क्या कहते हैं कि इम्प्लांटेशन करते हैं। ओके, हेलो, हाँ जी सर। सर। ओके चलो, नेक्स्ट जो एबनॉर्मलिटी है वो वजाइनल एबनॉर्मलिटी से आती है, नैरो इंट्राइटस, नैरो इंट्राइटस। नैरो इंट्राइटस बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा वजाइनल ओपनिंग है, वजाइनल ओपनिंग बहुत ही नैरो हो जाता है, बहुत ही नैरो हो जाता है, और ये अमूमनतः जो है बिफोर मैरिज तो रहता है, आफ्टर मैरिज जब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह रेगुलर में होने लगता है तो फिर ये थोड़ा डायलेट हो जाता है और प्रॉब्लम नहीं करता है। तो ये तब तक रहता है, ये दिस एग्जिस्टेंट टिल द मैरिज। आफ्टर मैरिज ये डिस्पेनिया काउज करता है सिर्फ, यानी पेनफुल पेनियम होता है, और ये जो है इनफर्टिलिटी का एक काउज हो सकता है। ये क्या हो सकता है? इनफर्टिलिटी का। समटाइम अगर बहुत ज्यादा ही नैरो है जिसकी वजह से इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा है तो इनफर्टिलिटी बन सकता है, इनफर्टिलिटी बन सकता है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में इसका जो है पेरिनियोप्लास्टी कहते हैं या फिर फेंटोन सर्जरी कहते हैं, फेंटोन सर्जरी कहते हैं, पेरिनियोप्लास्टी या फिर फेंटोन सर्जरी कहते हैं, पेरिनियोप्लास्टी या फिर फेंटोन सर्जरी। इसमें क्या होता है कि पेरिनियोप्लास्टी में पहले पेरिनियम को कट करते हैं, पेरिनियम को कट करके फिर वापस से उस एक शेप देके डायलेट करके और उसके बाद जो है उसको रिपेयर करते हैं। अगर इससे नहीं होता है तो फेंटोन सर्जरी करते हैं, फेंटोन ऑपरेशन करते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि एक डायलेटर डाल के उसको पूरी तौर पे डायलेट करके फिर उसमें पैकिंग डालते हैं और लॉन्ग टर्म तक पैकिंग रखते हैं, जिससे जो है वहां का जो ये है वो फ्यूज कर जाता है और थोड़ा डायलेट हो जाता है। तो इसको फेंटोन ऑपरेशन कहते हैं, फेंटोन सर्जरी कहते हैं। और सम टाइम जो है ज्यादातर टाइम तो ये होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से ही जो है ये डायलेट हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है ज्यादातर टाइम। जिसका बहुत ज्यादा ही नैरो होता है वजाइनल ओपनिंग, उसी को जो है
या तो पेरिनियोप्लास्टी कहते हैं या फिर फेंटोन ऑपरेशन कहते हैं। फेंटोन ऑपरेशन, फेंटोन ऑपरेशन बोले तो FENTON पोस्ट ऑफ ईएस, FENTON पोस्ट ऑफ ईएस। और इसका जो मेन कंप्लेन होता है, दो ही कंप्लेन होता है। ये फेंटोन का स्पेलिंग सर, फेंटोन का, फेंटोन सर्जरी। FENTON पोस्ट ऑफ ईएस, FENTON पोस्ट ऑफ ईएस, फेंटॉन्स ऑपरेशन या सर्जरी। ठीक है, तो इसका मेन दो ही चीजों से इसका पता कहते हैं, बिना हिस्ट्री जो लेके आएगी मरीज, या तो दो ही चीजें होगा, एक डिस्पेनिया होगा, डिस्पेनिया होगा, या फिर दूसरा इनफर्टिलिटी होगा। डिस्पेनिया होगा या फिर इनफर्टिलिटी होगा। ठीक है, हो गया। हेलो, जी ओके, हाँ सर, आ रही है आवाज। ओके चलो, अब नेक्स्ट जो एब्नॉर्मलिटी आएगी वो हाइमेन एब्नॉर्मलिटी। ये वन ऑफ द कॉमनेस्ट एब्नॉर्मलिटी है, ये वन ऑफ द कॉमनेस्ट एब्नॉर्मलिटी है। इसमें क्या होता है कि इम्परफोरेटेड हाइमेन होता है। इसमें क्या होता है कि इम्परफोरेटेड हाइमेन होता है। इसकी जो मेन वजह होती है वो क्या होती है कि मुलेरियन एमिनेंस का सेंट्रल सेल डिसइंटीग्रेशन होता है। मुलेरियन एमिनेंस का सेंट्रल सेल जो है वो डिसइंटीग्रेशन होता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ये परफोरेट नहीं कर पाता है, काफी थिक हो जाता है और परफोरेट नहीं कर पाता है। और नतीजे में क्या होता है कि ये यूरोजेनाइटल साइनस भी कभी कभी फॉर्मेशन हो जाता है। यूरोजेनाइटल साइनस भी कभी कभी फॉर्मेशन करता है। अमूमनतः जो है टिल द प्यूबर्टी अननोटिस्ड रहता है। ये अमूमनतः टिल द प्यूबर्टी यानी मेनाज तक में अननोटिस्ड होता है। जब मेनाज नहीं होता है, डिले टाइप का जब शो होता है, तब हमें जो है जब मेनाज इंटरनल मेनाज तो हो गया, मेंस्ट्रुएशन उसका हो रहा है, लेकिन चूंकि ये इम्परफोरेटेड हाइमेन है तो इसका ब्लीडिंग बाहर नहीं आ पाता है, और जिसकी वजह से हेमाटोकॉल्पोस या हेमाटोमेटरा डेवलप हो जाता है। हेमाटोकॉल्पोस या फिर हेमाटोमेटरा डेवलप हो जाता है। हेमाटोकॉल्पोस या हेमाटोमेटरा डेवलप हो जाता है। इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो ब्लड आता है वो बाहर नहीं निकल पाता है और अकुमुलेट होता जाता है इंट्रा वजाइनल, यानी वजाइनल कैनाल में अकुमुलेट होता जाता है। अब कितना कब तक ये जो है अकुमुलेट होता रहेगा, धीरे धीरे इसमें स्वेलिंग, पेन वगैरह सब होने लगता है। फिर ये जो है चूंकि वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वेस्ट प्रोडक्ट होने की वजह से इसमें पुट्रिफिकेशन भी होने लगता है। अब पुट्रिफिकेशन होता है तो आसपास के सेल को भी डैमेज करने लगता है। और या फिर अगर बहुत स्लाइटली ये है तो क्रिप्टोमेनोरिया भी हो जाता है। क्रिप्टोमेनोरिया होने लगता है, क्रिप्टोमेनोरिया होने लगता है। क्रिप्टोमेनोरिया जो है वो डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ ब्लड होता है। ये डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, ओके। सर इम्परफोरेटेड होने का कारण क्या बताए थे? मुलेरियन एमिनेंस का सेंट्रल सेल जो है वो डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। मुलेरियन एमिनेंस का सेंट्रल सेल डिसइंटीग्रेशन हो जाता है।
ओके ठीक है सर। क्लिनिकल फीचर्स क्या हो जाएगा? सबसे पहला क्लिनिकल फीचर जो हो जाता है वो क्या होता है? पीरियोडिक लोअर एब्डोमिनल पेन। चूंकि उसको जो है पीरियड आता नहीं है, वहां पे एक्यूमुलेट होता है या बहुत माइनर आता है, क्रिप्टोमेनोरिया होता है, तो जो है पीरियोडिक लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। और ये कभी कभी जो है चूंकि एक्यूमुलेशन जो बढ़ता जाता है तो कभी कभी पेन कंटिन्यूअस होता जाता है। एमेनोरिया होता है, एमेनोरिया हो जाता है या फिर क्रिप्टोमेनोरिया होता है। एमेनोरिया होता है या फिर क्रिप्टोमेनोरिया होता है। एमेनोरिया होता है या फिर क्रिप्टोमेनोरिया होता है। अगर बीच में कट जाता है तो ज्वाइन कर लेना, इसको हम कंप्लीट ही कर देंगे आज, ठीक है? हाइमेन एब्नॉर्मलिटी को ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, चूंकि सिर्फ 2 मिनट बचा हुआ है ठीक है इसलिए। सर। ओके, तो क्रिप्टोमेनोरिया या एमनोरिया होता है। इसके अलावा चूंकि लोअर एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यूरिनरी सिम्टम भी डेवलप होने लगते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन और डिसयूरिया, पेनफुल मिक्चुरेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, पेनफुल मिक्चुरेशन और पेनफुल मिक्चुरेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, और समटाइम रिटेंशन ऑफ यूरिन, और समटाइम रिटेंशन ऑफ यूरिन, क्योंकि प्रेशर की वजह से यूरेथ्रा कंप्रेस कर जाता है और यूरेथ्रा कंप्रेस होने की वजह से जो है यूरिन पास ही नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन या फिर पेनफुल मिक्चुरेशन, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन। लेकिन ये सब क्या होता है? आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है? जब एब्डोमिनल एग्जामिन करते हैं हम, जब एब्डोमिनल एग्जामिन करते हैं हम, तो वैसी सूरत में हमें क्या मिलता है कि सुप्रा प्यूबिक एरिया जो है वो डिस्टेंडेड मिलता है। सुप्रा प्यूबिक एरिया डिस्टेंडेड मिलता है। ये 2 वजह से हो सकता है। एक, रिटेंशन ऑफ यूरिन की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से फुल ऑफ ब्लड है, और दूसरा इसकी वजह से होगा हेमाटोकॉल्पस या हेमाटोमेट्रा की वजह से, हेमाटोकॉल्पस या हेमाटोमेट्रा की वजह से, ठीक है? जब इसका एग्जामिन करेंगे, वजाइनल इंस्पेक्शन करेंगे, तो देखेंगे कि इंटरनल वजाइनल पे एक बल्जिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, एक बल्जिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। हम दिखाते हैं ऑनलाइन पिक्चर दिखाते हैं कैसा होता है। कट जाता है तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 1 मिनट से कम समय देखा गया।